मौसम बारिश का था, इसलिए सब लोग अपनी अपनी खटिया प्रभु ढाबे के अंदर लेकर बैठे थे। बारिश के मजे लेते हुए एक एक करके सब दोस्त लोग अपने सामने रखी शराब घूट घूट पीते हुए एक दूसरे की मजाक कर रहे थे। पेशे से सभी ड्राइवर ही थे। प्रभु रेड्डी मालिक के कंपनी में ट्रक चलाकर गुजारा करते थे। शनिवार की रात में सबकी छुट्टी होती थी और सभी लोग ट्रक जमा करके घर निकल जाया करते थे। लेकिन आज अचानक से बहुत बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण उन्हें कंपनी में ही रुकना पड़ा। उसमें हरी चाचा, आनंद भाई, दीवान, छोटा और करीम लाला शामिल थे। रात के वक्त बारिश के मौसम में अगर भूत पिशाच की याद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? एक एक करके सबने अपनी आप बीती, कहीं से सुनी कहानी बताई। लेकिन अनुभवी बूढ़े हरी चाचा खराती और हिलती हुई आवाज में अपनी जवानी की बातों को बड़ी चाव से बता रहे थे। सुनो दोस्तों, हमारे ड्राइवर लाइन में सबसे भयानक है छलावा। अगर कोई ड्राइवर काला कलोटा है, उस छलावे में फंस गया तो बच ही नहीं सकता। चाचा, कभी आपको लगा है ऐसा छलावा? छोटे की बात खत्म होते ही आनंद और दीवान हंसने लगे। दीवान ने कहा, मैं गया था इनके साथ क्लीनर बनकर, तब ये छलावे से बचने के लिए इतनी जोर जोर से हनुमान चालीसा बोल रहे थे कि पुलिस ने रोककर शांत करने के लिए कहा था। सब लोग चाचा के ऊपर हंसने लगे। तभी चाचा ने थोड़ा आगे होके गुस्से से चिल्लाया, अरे चुपा बुड़बक, अगर तू फंस जाता ना तब तुझे पता चलता। हाँ, चाचा को चिढ़ता देखकर सब लोग चाचा की तरफ देखकर हंसने लगे। इनकी बातें चली रही थी, तभी टॉर्च के सहारे मालिक छाता लेकर उनकी तरफ आते दिखाई पड़े। उनके पास आकर मालिक बोलने लगे, सुनो, खाना हो गया होगा तो किसी की इच्छा है मणिपुर जाने की? तब सबके मुंह उतर गए। कोई भी जाने को तैयार नहीं देखकर मालिक ने थोड़ी लाला की तारीफ की और उसे जाने के लिए कहा। लाला भी पिघल गया और हाँ बोल गया। मालिक ने मुस्कुराते हुए उसे कंपनी की रसीद पकड़ा दी और उठकर बारिश में चलने लगे। लाला की ओर देखकर चाचा बोलने लगे, लाला क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? मालिक ऑफिस में बैठकर पैसे गिनता है, जान हमारी चली जाती है। पूर्वी राज्य के छलावे से आज तक कोई बचा है जो तू वापिस आएगा? मेरी बात मान और मना कर दे उसे। लेकिन लाला अब मानने के लिए तैयार नहीं था। हरी चाचा के माथे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लाला और छोटे क्लीनर की बारिश में ओझल होती पीठ देखकर चाचा ने अपने हाथ माथे से लगाए और बोल पड़े, और एक साथी चला गया। देखते ही देखते लाला ट्रक में चढ़ गया। हमेशा की तरह ट्रक के ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उन्होंने पहले स्टीयरिंग व्हील पर माथा रखकर नमन किया और एक्सीलेटर पर पैर दबाए। शुरू हो गया सफर। रात को क्लीनर गाड़ी में ही सो गया। सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ लाला महाराष्ट्र से निकल गया। निकलते वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। सड़क के दोनों ओर का अंधेरा हेडलाइट की रोशनी से खत्म हो रहा था और लाला हवा में सिगरेट के धुएं के बादल छोड़ते हुए चला जा रहा था। थोड़े ही अंतर जाकर लाला को सुबह का नजारा दिखाई देने लगा। उसने ट्रक को एक पेट्रोल पंप के बगल में खड़ा किया और अपनी दैनिक क्रिया पूरी करने के बाद क्लीनर को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। शाम के करीब 7 बजे अंधेरा और घना हो गया। लाला ने खाना वगैरह खाकर ड्राइविंग सीट पकड़ ली। अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। सड़क पर फैला घना अंधेरा हेडलाइट को भी धुंधला कर रहा था। ट्रक की आवाज अब डरावनी लग रही थी, क्योंकि पूरी सड़क पर उसका ही ट्रक था। कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। लाला डरपोक नहीं था, पर जब ऊब गया तो उसने रेडियो चालू कर दिया। उसका पसंदीदा पुराना गाना, ये शाम मस्तानी गाना चल रहा था। उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी गाना गाने लगा, लेकिन वो एक ही लाइन पर अटकता खर-खर की आवाज करने लगा, क्योंकि उस जंगली इलाके में कोई रेंज नहीं थी। आखिरकार बार बार बजते गानों से वो ऊब गया। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर उसे बहुत धीमी आवाज में वही गाना सुनाई देने लगा। वो आवाज कर्कश थी, लेकिन स्पष्ट और धीमी थी। उसने फिर से रेडियो पर हाथ रखा
और देखने लगा कि रेडियो बंद हुआ है या नहीं। पर रेडियो अभी भी बंद था और आवाज अब साफ हो रही थी। ये किसी महिला की आवाज होगी। धीमी आवाज में वो कर्कश गाना अब भी चल रहा था। लाला थोड़ा इधर उधर देखने लगा। क्लीनर आराम से सो रहा था। फिर गाने वाले की आवाज किसकी थी? लाला ने फिर इधर उधर देखा पर कुछ नहीं